हेलो फ्रेंड्स, आपने एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे कमेंट बॉक्स में। मैंने देखा मैम आपने बताया करंट से लिंक करके ज्योग्राफी पॉलिटी पूछ सकते हैं, तो इस पीडी से हो जाएगा। तो देखो मैं इसका बताऊं कि इस पीडी आपको हेल्प करेगी। जितने भी एक साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही उसमें रहता है, ठीक है। तो वह आपको वहाँ से मिलेगा। अब वे रिलेट कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लूँ कि उत्तराखंड में अभी एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है, ठीक है। यह भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, ठीक है, पहला हिम तेंदुआ है, ठीक है। तो अब यह क्वेश्चन क्या हुआ कि यह करंट अफेयर्स का है, आपको एक तरह से दिखा, ठीक है। इसके दूसरा जो रूप है वह यह है कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र आखिर खोला क्यों गया, ठीक, क्यों खोला गया? क्योंकि अभी जो हिम तेंदुआ है ना वह वल्नरेबल है, ठीक है। यानी कि कुछ समय बाद अगर उसका हमने संरक्षण नहीं किया तो कुछ समय बाद वो क्या होगा, इंडेंजर्ड स्थिति में पहुंच जाएगा। अब वल्नरेबल है तो इसके साथ और कौन कौन से जीव वल्नरेबल हैं? तो एशियाई हाथी, अगर हम बात करें एशियाई हाथी, गंगा के डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, ये तीनों ही क्या हैं, वल्नरेबल हैं, ठीक है। यानी कुछ समय बाद अगर हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो क्या होंगे, यह इंडेंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है, खतरे में आ जाएंगे। रेड डाटा लिस्ट में इनको पहली सूची में रखा गया है। तो यहाँ से आपको दिखाई दिया कितने क्वेश्चन बने कि पहला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ को रेड डाटा लिस्ट में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? भारत के निम्नलिखित में से कौन कौन से वल्नरेबल प्रजाति के जीव हैं, ठीक है। इसके साथ ही गंगा की डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, ठीक, ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन अगर मैं इससे बात करूँ तो उत्तरकाशी वन में इनका निर्माण किसके सहयोग से होगा? मतलब कि जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है उत्तरकाशी वन में इसका निर्माण किसके सहयोग से होगा, ठीक है। या फिर उत्तराखंड ऑप्शन में ही ना दे, ऑप्शन में उत्तरकाशी वन दे दे, क्योंकि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी वन में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और उत्तरकाशी वन कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? या फिर अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कनेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ से अभी क्वेश्चंस देखो, अगर बायो रिजर्व के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, या फिर जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है, या फिर अगर ये पूछ रहा है कहाँ से उत्तरकाशी वन कहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, किसका क्वेश्चन है, भूगोल का है, ठीक है। इसके साथ ही अगर ये पूछे वल्नरेबल कौन से जीव ऐसे हैं, तो ये कहाँ का क्वेश्चन हो गया, यह हमारा क्वेश्चन हो जाता है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इसने क्या किया, करंट में लेके आया। क्वेश्चन क्या थे, ये सारे टॉपिक्स कहाँ के हैं, भूगोल के हैं और वहाँ के, लेकिन ये लेके कहाँ पर आ रहा है, करंट अफेयर्स में। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, भूगोल भी आपने पढ़ा, तो हो सकता है भूगोल का जो क्वेश्चन है, अब वहाँ से आपको भूगोल का डायरेक्ट क्वेश्चन ये कर सकते हैं, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है और अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन से जीव प्रमुख हैं, ठीक है। तो यह आपको अगर तभी याद हो सकता है जब आपको ये पता हो कि अस्कोट है कहाँ पर, एक ठंडी जगह है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो कैसी जगह है, ठंडी जगह है। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जा सकता है, ठंडी जगह पे। हिम तेंदुआ की अगर हम बात करें तो यह भारत के साथ 12 अन्य देशों में पाया जाता है। और ये भारत के अन्य देश क्या हो सकते हैं, क्या श्रीलंका होगा? ऑप्शन में मान लो अगर श्रीलंका है तो आप कैसे समझ सकते हो कि श्रीलंका नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका में ठंड नहीं है। हिमालय के आसपास के जो देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, या अगर कहें चाइना, तिब्बत तो चाइना के भाग हो गया, तो ये सभी यहाँ पर पाया जाता है हिम तेंदुआ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी जगह है, काफ़ी ऊंचाई है। तो यहाँ से अगर ऑप्शन में उत्तराखंड की जगह उत्तरकाशी वन दे दिया, या फिर उत्तराखंड दिया, साथ में 3 ऐसे राज्य दे दिए जो कि हिमालय से संलग्न नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शन ईजी हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने स्पीडी पढ़ लिया तो आपको या क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और लिंक करने के लिए तो आपको अपना भूगोल, अपना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और जब अपना सब्जेक्ट आप पढ़े रहेंगे तो आप ईजिली लिंक कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने बायोस्फीयर, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था कि इसको आपको पढ़ना है, अगर आपने वो पढ़ लिया है, नेशनल पार्क अगर आपने पढ़ लिया है,
तो उसमें अगर ये आया कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन में अगर है उत्तरकाशी वन तो आपको इजली याद रहेगा हमेशा, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको किस तरह से ये काम कर सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं ले लूँ, नैरोबी अभिसमय या फिर नैरोबी कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो नैरोबी कन्वेंशन यह क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने अभी लिए ना ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। नहीं ये वाला नहीं, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो ये है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये तो नया है। अगस्त 2020 का ये क्वेश्चन है, मतलब अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स है ये, ठीक है। तो हो सकता है आ जाए। अब देखिए नैरोबी कन्वेंशन किससे संबंधित है, ठीक है। यह क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में मैंग्रोव पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी स्थापना से रिलेटेड है। अब यहाँ से ये बायो का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से ऐसे पेड़ होते हैं जिनके फल जो हैं, जिनके बीज पेड़ के ऊपर ही अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो बीजों का अंकुरण, मैंग्रोव वनस्पतियां जो होती हैं उनके बीजों का अंकुरण पेड़ के ऊपर ही होता है, क्योंकि नीचे क्या है, खारा पानी है और पानी के अंदर ये अंकुरित नहीं होंगे। तो इनको सही परिस्थितियां कहाँ मिलती हैं, पेड़ के ऊपर ही मिलती हैं। तो इसलिए यह पेड़ों के ऊपर ही हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है। अभी हो सकता है कि नैरोबी अभिसमय यह मतलब अगस्त 2020 का है, ठीक है, अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में है, लेकिन हो सकता है कि इसको ना पूछ के आपसे वह यह पूछे कि सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सुंदरबन कहाँ पर पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, किस राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ओके। अब मैं आपसे पहले दिन का जो टॉपिक था क्लॉक, उससे मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ। क्वेश्चन ये है 8:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। बिना कॉपी बिना पेन के 3 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओके। इस तरह से मैं आपको और भी क्वेश्चन देना चाहती हूँ, लेकिन ये तभी दूंगी जब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ओके। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो आप लोग करते नहीं हो जल्दी, लेकिन आज कर देना।